हैं कि सफाई करने के लिए हम अपने आप को समझते हैं कि हम पढ़ लिख कर हम ग्रेजुएशन में हैं, हम इंटर में हैं, हम एमए में हैं और हम जो है सो क्या कहते हैं झाड़ू कैसे मारेंगे। यह आपको सामूहिक रूप से झाड़ू लेकर कैंपस को साफ करने के लिए आपको प्रेरित करती है। शिक्षक भी करते हैं, छात्र भी करते हैं, तो आपके अंदर का व्यक्तित्व जो है वो विकसित होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं नीरज। लगातार कोविड-19 को लेकर जन जागरूकता करते रहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। अभी बात करें तो अभी दरभंगा में है, दरभंगा में सीएम साइंस कॉलेज में है। और हम बात करें तो राष्ट्रीय सेवा योजना की कहीं न कहीं ज़्यादा भूमिका होती है लोगों की जागरूक करने में। तो हमारे साथ आज बात करने के लिए सीएम साइंस कॉलेज के राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर सत्येंद्र कुमार झा हैं। उनसे बात करेंगे कि राष्ट्रीय सेवा योजना के विभिन्न मुद्दों पर उनसे सवाल करेंगे। जो राष्ट्रीय सेवा योजना क्या है, उसमें छात्रों को क्यों जुड़ना चाहिए, क्या फ़ायदा होता है। सबसे पहले सर, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। धन्यवाद। राष्ट्रीय सेवा योजना के बारे में आपने प्रश्न किया है। राष्ट्रीय सेवा योजना दरअसल छात्र जीवन में सामाजिक जीवन के जो तौर तरीके होते हैं, जो व्यवहार प्रतिमान होते हैं, हम पढ़ लिख कर एक अच्छा नागरिक, एक स्वस्थ नागरिक, एक रचनात्मक नागरिक और एक उत्कृष्ट नागरिक के लिए ही हम पढ़ाई करते हैं। जब यहाँ से हम निकल कर कैंपस से बाहर जाते हैं तो हमें जो है सो वह माहौल नहीं मिलता है जो कैंपस में मिलता है। लेकिन यदि सामाजिक जीवन में यानी कैंपस से बाहर वाला जो माहौल है, जिसमें हम एक दूसरे के प्रति सद्भावना रखें, स्वच्छता का वातावरण रखें, तो इस तरह का माहौल कैंपस के अंदर हो ताकि बच्चों का जुड़ाव न केवल शैक्षणिक गतिविधि में बल्कि सामाजिक गतिविधि में भी उतना ही हो। इसी के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना का मुख्य उद्देश्य यही है। सर, छात्र को जुड़ने से क्या फ़ायदा है, छात्र क्यों जुड़े इसमें? छात्र इसे लेके छात्र के व्यक्तित्व का इसमें विकास होता है। आज हम एक छोटी सी बात कहते हैं कि सफाई करने के लिए हम अपने आप को समझते हैं कि हम पढ़ लिख कर हम ग्रेजुएशन में हैं, हम इंटर में हैं, हम एमए में हैं और हम जो है सो क्या कहते हैं झाड़ू कैसे मारेंगे। यह आपको सामूहिक रूप से झाड़ू लेकर कैंपस को साफ करने के लिए आपको प्रेरित करती है। शिक्षक भी करते हैं, छात्र भी करते हैं, तो आपके अंदर का व्यक्तित्व जो है वो विकसित होता है। उसके बाद विभिन्न तरह के सेमिनार होते हैं, विभिन्न तरह के वेबिनार होते हैं, प्रतियोगिताएं होती हैं। उन प्रतियोगिताओं में माने छात्र का चहुदिश विकास जो कहते हैं, जिसका कि माने मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी को डेवलप करने में एनएसएस की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्या लगता है इसमें छात्र आपसे जुड़ पाते हैं? निश्चित रूप से छात्र जुड़ते हैं। छात्र जब पढ़ाई का समय होता है तब अपने वर्ग में रहते हैं, उसके बाद जो लीजर पीरियड रहता है यहाँ आके डिफरेंट सब्जेक्ट पर डिफरेंट योजना पर बातचीत करते हैं और उनका जो है आपको जनरल स्टडीज़ भी यहाँ पर आपको उस पर भी लोग आपस में विचार विमर्श करते हैं, जिसमें मैं भी उसमें सहयोग देता हूँ। तो इससे उनका जो है ना पढ़ाई लिखाई के साथ साथ सामाजिक जीवन, सांस्कृतिक जीवन, बहुत अच्छा कोई गीत गाता है तो हम कहते हैं कि दो पंक्ति गुनगुना के सुनाओ। तो इस तरह से माने बहुआयामी व्यक्तित्व के निर्माण में एनएसएस लगा रहता है। और एनएसएस के प्राय सभी कॉलेज में जितनी इकाइयां हैं उनका मुख्य उद्देश्य किसी छात्र के बहुआयामी व्यक्तित्व को निखारना ही मुख्य उद्देश्य है। क्या लगता है सर, जो भी इसमें जुड़ पाते हैं तो आगे भविष्य में उनका किस तरह का इतिहास रहा है? जो भी छात्र आपसे जुड़े हैं और यहाँ से करके चले गए हैं, इससे पास आउट होकर चले गए हैं, तो उनका अभी भविष्य किस तरह का है? काफ़ी बढ़िया पद पर हैं, काफ़ी बढ़िया सामाजिक जीवन में हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो एक हेजिटेशन होता है हम अपनी बात को कहने का, मुख्य होता है। जैसे किसी भी साक्षात्कार बड़ी परीक्षाओं में लोग लिखित परीक्षा में पास कर जाते हैं, लेकिन जहाँ पर मौखिक परीक्षा होती है वहाँ पर हेजिटेशन के कारण अपनी बात नहीं कह पाते हैं। तो ये उसको इतना आपको बेहतर बनाता है कि आप अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके से अच्छे रूप में माने शिल्प और शैली दोनों रूप में आप बढ़िया से प्रस्तुत कर सकें। इसमें भी आपको एनएसएस की भूमिका होती है। इसीलिए हमारे छात्र यहाँ से जो निकलते हैं तो एक अच्छा व्यक्तित्व लेकर निकलते हैं और बहुत सारी आपको सरकारी सेवा या अर्ध सरकारी सेवाओं में बढ़िया काम कर रहे हैं वो लोग। क्या लगता है सर, जो भी छात्र यहाँ पे कर रहे हैं तो उसमें कुछ अभी के दौर में देखा जाए तो कोविड का जिस तरह माहौल है, तो उस छात्र कोविड को लेकर लोगों में जागरूकता किस तरह से फैला रहे हैं? छात्र जो हैं सो अपने स्तर से
हम माने महाविद्यालय के स्तर से बहुत सारी जैसे मास्क का वितरण करते हैं, या उनको जाकर टीका के लिए उत्साहित करते हैं, या जहाँ टीका पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है वहाँ पर वो व्यवस्थित करते हैं भीड़ को, ताकि एक दूसरे से लोग सटे नहीं, एक दूसरे से कोई इस तरह का कोई क्या कहते हैं कोई गलत प्रभाव न पड़े, इसीलिए जो है सो ये लोग आपस में करते हैं। तो छात्र जो है सो सब जगह तैयार रहते हैं, और हमारे एनएसएस के छात्र काफ़ी सक्रिय हैं और काफ़ी ये जो है सो एक अनुशासित हैं। उनको अगर किसी चीज़ के लिए प्रेरित करते हैं तो वो उस चीज़ को समझते हैं, समझे, सबसे बड़ी बात है। तो मैं अपने एनएसएस के छात्रों से बहुत प्रसन्न रहता हूँ कि ये मैंने किसी भी काम को करने में बड़ा उत्साहित होते हैं, और आगे बढ़कर हमें भी सजेशन देते हैं कि सर अगर ऐसा कर लें तो अच्छा होगा। तो ये हमें और अच्छा लगता है कि छात्र हमारे जो है तो बढ़ चढ़ कर हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक योजनाओं में भाग लेते हैं, और चाहे वो आपको कोई शपथ ग्रहण सरकार द्वारा कोई कार्यक्रम हो, या आपको नोटबंदी हुआ उसमें भी जो हुआ तो उसमें भी हमारे छात्रों ने बहुत सक्रिय भूमिका निभाई व्यवस्था को कायम रखने में। उसी तरह आपको क्या कहते हैं अभी शराबबंदी की शपथ हुई उसमें भी छात्रों ने किया, या मानव श्रृंखला वगैरह में, मतलब जितने भी जो काम हैं जो सरकार हमें काम देती है करने के लिए, उसमें हमारे छात्र बहुत आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। सर देखा जाता है कि जिस अभी ये महाविद्यालय विज्ञान का है, तो विज्ञान में छात्रों के पास समय अधिकतर नहीं होता है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई इतना उनका टफ होता है जो पढ़ाई से समय नहीं मिल पाता है। तो क्या तब पर भी आपसे जुड़ पाते हैं छात्र? हाँ, हमारे छात्र जुड़ पाते हैं, और विज्ञान का मतलब ये नहीं है कि केवल हम क्लासरूम करें और क्लासरूम के बाद हम अपने घर चले जाएं। हमारे छात्रों ने ये प्रमाणित कर दिया है कि हम गणित पढ़कर भी, भौतिकी पढ़कर भी, रसायन शास्त्र पढ़कर भी हम सामाजिक जीवन में जुड़े रहेंगे। वो समय निकालते हैं और एनएसएस को पूरा समय देते हैं। हमारे कॉलेज में तो आपने सही कहा कि सिंगल फैकल्टी कॉलेज है, तो हमारे कॉलेज में तो साइंस की पढ़ाई होती है, लेकिन फिर भी हमारे छात्र जो हैं विज्ञान की पढ़ाई के साथ साथ रचनात्मक कार्यों में बहुत रुचि लेते हैं। ऐसे भी छात्र हैं जो एनएसएस के माध्यम से कोई ऊंचा पोस्ट पर गया हो या अपने महाविद्यालय का नाम रोशन किया हो? आपको विभिन्न प्रतियोगिताएं, जैसे कुमार हर्ष अभी एक बिहार स्तर पर एक प्रतियोगिता हुई थी, उसमें उसने बढ़िया स्थान प्राप्त किया। और चूँकि मेरा भी अब 5 साल का यहाँ अनुभव है, इससे पूर्व के छात्र जो है अब की कौन से पद मैंने बहुत बड़े पद को प्राप्त किए हैं, इसकी जानकारी मुझे तो ठोस रूप से नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से हमारे छात्र जिस तरह से एनएसएस में सक्रिय रहते हैं और जिस तरह से अपने पढ़ाई में उनका प्रतिशत आता है, तो हम उनके भविष्य के प्रति बहुत आशान्वित रहते हैं। अंतिम में सर, हमारे चैनल के माध्यम से जो भी अगर और छात्र हैं जो जुड़ने से कहीं ना कहीं कतराते हैं कि अगर जुड़ जाएंगे तो मेरा जो ये समय है विज्ञान के प्रति वह कहीं ना कहीं व्यर्थ हो जाएगा, तो क्या कहेंगे, उनसे क्या अपील करेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? हम अपने सभी छात्रों से ये अपील करते हैं कि आप एनएसएस में जुड़िए। यहाँ आपके व्यक्तित्व में जो छिपी हुई प्रतिभा है, जो प्रतिभा अभी तक उभर कर सामने नहीं आई है, एक विज्ञान का छात्र एक बहुत अच्छा पेंटर हो सकता है, एक बहुत अच्छा संगीतज्ञ हो सकता है, एक बहुत अच्छा नाटक अभिनेता हो सकता है। तो आपके अंदर जो छिपी हुई प्रतिभाएं हैं, या विज्ञान के माध्यम से ही कैरियर बनाना चाहते हैं, तो आपको एनएसएस आपके मंजिल तक आपको पहुंचाने में साधक का काम करेगा, या किसी रूप से यह बाधा नहीं पहुंचाएगा, या आपके क्रिएटिविटी को निखारेगा, आपको एक बढ़िया बेहतर प्लेटफॉर्म तक ले जाने में मददगार साबित होगा। इसीलिए आइए और एनएसएस से जुड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद सर न्यूज इंडिया से बात करने के लिए। न्यूज इंडिया सहित आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब यहाँ के कुछ छात्रों से बात करते हैं जो राष्ट्रीय सेवा योजना में अपना भूमिका निभा चुके हैं। इनसे ये जानते हैं कि राष्ट्रीय सेवा योजना में जुड़ने के बाद इन्हें क्या क्या फ़ायदा हुआ है, कि कितना इनको लगा है कि हमें ये जुड़ने से हमें अपने व्यक्तित्व विकास कर पाए हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम कुमार हर्ष है और मैं चंद्रधाली मिथिला विज्ञान महाविद्यालय के गणित प्रतिष्ठान का छात्र हूँ। तो क्या लगता है, आप जब से ये एनएसएस ज्वाइन किए हैं, राष्ट्रीय सेवा योजना ज्वाइन किए हैं, तो क्या लगता है, आपको लगता है कि कुछ परिवर्तन हुआ है हमारे जीवन में? जी हाँ, हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन हुआ है। जैसे कि मैं पहले आता था, क्लास करता था, चल जाता था, ना किसी से मुलाकात, ना किसी से उतना इंटरेक्ट हो पाता था। लेकिन जब से हम एनएसएस ज्वाइन किए हैं,
10 आदमी के बीच में या किसी स्टेज पे जाके अपने बातों को रख पा रहे हैं, एक व्यक्तित्व का जो निखार होता है ना, वो आया है हमें। एक स्टेज हेजिटेशन जिसको बोलते हैं, जैसे 10 आदमी से लोग से डर लगता है किसी के सामने बोलने में, जो गलत बोलेंगे सही बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे, ये सब डर हटते गया है। हमने एनएसएस के द्वारा ही कॉलेज में, महाविद्यालय में बहुत तरह का प्रोग्राम किया है, जिसमें जट इन पे परफॉर्मेंस दिया हुआ था। तो ये स्टेज पे चढ़ के किसी के सामने डांस करना, ये बहुत बड़ा डर लगता है किसी भी बच्चे को या किसी भी स्टूडेंट्स को, किसी को भी। लेकिन हम लोग जब करते हैं तब हमारे से दूसरे विद्यार्थी भी जागरूक होते हैं और हमें भी अपना जो डर होता है वो ख़त्म होते जा रहा है। तो क्या लगता है, जब आप इसमें नहीं जुड़े थे तो उस समय आपके जो भी साथी संगति होंगे, जो भी दोस्त होंगे, वो भी बोलते होंगे क्या यार इसमें क्या पड़ता है, इससे तुम्हारा समय बर्बाद हो जाएगा। तो क्या कहेंगे उन छात्रों को जो आप इससे पहले यानी कि जब जुड़े तो उसके बाद ये परिवर्तन आया? पहले तो उन लोग बता रहे थे जो समय वेस्ट हो जाएगा, इसमें क्या है, इससे करके कुछ फ़ायदा नहीं है आपको। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, हमारे ही एनएसएस से एलएनएमयू यूनिवर्सिटी में एक पीजी में एडमिशन एक भैया थे सीनियर जो भी थे, उन्होंने एडमिशन लिया है बस एनएसएस के सर्टिफिकेट पे। फिर हम उन लोगों को भी बताएं जो बस एनएसएस के सर्टिफिकेट पे उनका एडमिशन हुआ है एलएनएमयू यूनिवर्सिटी में, तो एनएसएस करने से हमें ये फ़ायदा होता है। फिर धीरे धीरे उन लोग को भी हम जागरूक किए एनएसएस के तरफ, ना कि हम जागरूक हो गए जो समय वेस्ट होगा। और समय वेस्ट नहीं होता है, क्योंकि अगर आप 10-15 में आते हैं क्लास करने, तो 10-15 से 11-20 तक आपका एक क्लास चलता है। उसके बाद अगर 11-20 से 12-10 तक आपका 1 घंटा गैप है, तो या तो आप पार्क में बैठिएगा या कहीं बैठ के 10 मिनट भाषण दीजिएगा। उससे अच्छा हमें लगता है एनएसएस में आके किसी टॉपिक पे डिस्कशन करें, सर से कुछ सीखने को मिलता है। सर मैथिली के प्रोफेसर हैं, तो सर से हम लोग को मिथिला अक्षर सीखने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। क्या लगता है कि आपको एनएसएस में जुड़ने के बाद बहुत सारे आप विषय को चूज कर सकते हैं, जैसे कि आप नाटक में या संगीत में या और भी बहुत सारे कामों कर सकते हैं? क्या लगता है जो विज्ञान के छात्र होते हैं वह अधिक पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद कहीं कहीं उसको डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि हर समय 24 घंटा कोई विद्यार्थी नहीं पढ़ सकता है। तो क्या लगता है उसको एनएसएस में जुड़ना चाहिए? जी हाँ, मेरे ख्याल से सबको एनएसएस में जुड़ना चाहिए या कुछ भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी करिकुलम करना चाहिए। तो हमारे कॉलेज में एनएसएस के द्वारा ही हम बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। जैसे हमने नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करते हैं, तो हम खुद एक कलाकार हैं, मतलब कि नाटक करते हैं हम अभी भी। जैसे यूथ फेस्टिवल हुआ था सीएम साइंस में, जानते होंगे, जिसमें हमारे थिएटर को फर्स्ट आया है, जिसमें बहुत सारे कलाकार थे, जिसमें मुझे लगता है 12 में से 6 या 7 एनएसएस वॉलंटियर ही हैं जो सिंगिंग में पार्टिसिपेट किए हैं। या हमारे चीफ गेस्ट आए थे तब जो कुल गीत गाया गया था 12 स्टूडेंट्स के, वो सब एनएसएस वॉलंटियर ही थे, एनएसएस के ही स्टूडेंट थे जिन्होंने गाया, जिसका खूब प्रशंसा भी किया गया। प्रोफेसर डॉली सिन्हा मैम ने भी उनकी प्रशंसा की हुई थी। क्या कहेंगे अंतिम में अपने दोस्तों को जो इसमें जुड़ने से कहीं ना कहीं कतराते हैं, नहीं जुड़ पाते हैं, तो उनको क्या अपील करेंगे? हम सबसे यही रिक्वेस्ट करेंगे, जो आप भी आइए, आप एक बार आके तो देखिए। टाइम वेस्ट हो रहा है तो आप कुछ दिन तो टाइम वेस्ट कर ही सकते हैं, मान लीजिए अगर टाइम वेस्ट हो रहा है उनके नज़र में तो। लेकिन यहाँ आने के बाद उनको लगेगा जो टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि हम लोग अपना क्लास करके आते हैं, ना कि क्लास छोड़ के हमको टाइम देना पड़ता है। कभी ऐसा नहीं हुआ है जो हमको क्लास छोड़ के एनएसएस में टाइम देना पड़ा है। तो सभी से यही रिक्वेस्ट करेंगे जो आइए, एनएसएस में एडमिशन लीजिए और जो भी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ होता है उस सब में पार्टिसिपेट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।